पैसा कमाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं लोग, ये आपको भी दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? और कड़े कानून की बात जिस तरीके से की है रवि जी ने, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप भी इसमें मार्गदर्शन कीजिए। जी ये प्रश्न मुझसे है? जी कपिल जी आप ही से है जी। अच्छा, एक्चुअली उस समय आवाज चली गई थी जब आप मेरा नाम लिए होंगे। नहीं जी। परमिंदर जी, एक चीज मैं बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं जी कि देखिए, कोई भी जो आजादी होती है वो स्वच्छंदता नहीं होती है जी, वो विधि के परिधि में होती है जी। और विधि की परिधि का निर्धारण हमारे संविधान से होता है जी। और माननीय न्यायालय का एक फोरम ऐसा होता है जहां वो ये तय करता है जी कि वाकई किसी के संवैधानिक अधिकारों का अतिचार किया गया है जी या नहीं किया गया। जी। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि परमिंदर जी, आप या हम या कोई अन्य जी अपनी एक राय दे सकता है, लेकिन हम निर्णय पे नहीं आ सकते कि ये चीज ऐसी हुई है जी, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक हमारे यहां माननीय न्यायालय बनी हुई है। जी। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी फिल्म निर्माता हो जी, उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए, फिल्म निर्माण से जुटे हुए सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए जी कि कोई भी धर्म और जाति पर कोई ऐसी फिल्म ना बने जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। जी, ये मेरी अपील है। जी। तीसरी चीज मैं आपको ये कहता हूं कि सेंसर बोर्ड नाम की चीज भारत में है जी। वेब सीरीज पे वो लागू होता है या नहीं लागू होता है, ये मैं अभी ठीक से स्थिति में नहीं हूं कि मैं कह पाऊं, इस पर अभी मुझे बहुत ज्यादा बोध नहीं है जी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि तमाम पिक्चरें भी ऐसी बनी हैं जिन पर इस तरह की हुर्तुजें खड़ी हुई हैं और देश के अंदर संवाद की स्थिति बनी है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड तो एक एक्ट के माध्यम से लागू किया गया जी और वो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं ये तय कर पाता है पूरी पिक्चर देखने के बाद उसके तमाम सदस्य होते हैं जो समाज के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग अंगों से आते हैं जी और उनके अध्यक्ष भी होते हैं, उसके बाद सेंसर्ड होती हैं फिल्में, वो काटी जाती हैं और उसके बाद रिलीज होती है। रिलीज के बाद ये बखेड़ा क्रिएट होता है तो आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं जी? और ये सेंसर बोर्ड का गठन निश्चित रूप से वो सरकार ही करती है जो वर्तमान में चल रही होती है जी। तो सीधी सी बात यह है कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो विधिक रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वेब सीरीज हो या यूट्यूबर हो, व्हाट्सएप हो, सामाजिक साइट हो या हमारी फीचर फिल्में हो, किसी को इतनी राइट नहीं दी जा सकती है वो व्यक्ति जो है वो संवैधानिक अधिकारों का अतिचार कर दे जी। लेकिन इसका निर्णय माननीय न्यायालय करेगी, न सरकार करेगी, न हम करेंगे, न आप करेंगे जी। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो एफआईआर तुरंत की तुरंत कभी दर्ज कर ली जाती है जी, प्रथम दृष्टया एक मामला बना लिया जाता है कि ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, ये भी अनुचित है क्योंकि एफआईआर भी पूरी जांच के बाद 154 सीआरपीसी लागू होती है, उसमें कहा जाता है कि प्रथम दृष्टया जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो पुलिस ये तय नहीं कर सकती कि ये वाकई क्या हुआ कि नहीं, जबकि अंडर सेक्शंस के अंदर अभी वेब सीरीज पे कोई इस तरह की प्रतिबंधित चीजें नहीं है तो इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए और हम तो ये समझते हैं कि तत्काल एक ऐसे कानून की आवश्यकता है तो इस पर पूरी तरीके से रोक लगाए या सेंसर्ड करे, तब जाकर के इस तरह की चीजें कोई प्रसारण में आवे जी। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, सरकार को तो करना चाहिए लेकिन हमारे भी कुछ फर्ज हैं।